वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम सांख्यिकी, और सांख्यिकी का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है माध्य विचलन। तो लिखिए नया टॉपिक स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी, और पहला टॉपिक लिखिए उसमें माध्य विचलन। माध्य विचलन, माध्य विचलन, माध्य विचलन में लिखिए किसी भी श्रेणी में चर के विभिन्न मानों का, किसी भी श्रेणी में चर के विभिन्न मानों का, किसी भी श्रेणी में चर के विभिन्न मानों का किसी भी श्रेणी में चर के विभिन्न मानों का उसके सांख्यिकी माध्य, उसके सांख्यिकी माध्य, उसके सांख्यिकी माध्य ब्रैकेट में समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, मीन मीडियन मोड, इंग्लिश में बोलते हैं मीन मीडियन मोड। समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक से लिए गए विभिन्न मानों का उसके सांख्यिकी माध्य। विभिन्न मानों का उसके सांख्यिकी माध्य ब्रैकेट में समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, से लिए गए विचलनों के निरपेक्ष मानों का, विचलनों के निरपेक्ष मानों का समांतर माध्य, विचलनों के निरपेक्ष मानों का समांतर माध्य, उसका माध्य विचलन कहलाता है। उसका माध्य विचलन कहलाता है, उसका माध्य विचलन कहलाता है। निरपेक्ष का मतलब क्या है? मॉड्यूलस। निरपेक्ष मतलब होता है मॉड्यूलस, मतलब ये नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा भी हो, हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है। निरपेक्ष मानों का, निरपेक्ष का मतलब हो गया पॉजिटिव मान। क्लियर? चलिए फिर लिखिए पहला पॉइंट, अच्छा, निरपेक्ष विचलन कहलाता है, विचलन कहलाता है, जो लाइन हुई है उसी के आगे लिख लो माध्य विचलन गुणांक बराबर, माध्य विचलन गुणांक बराबर, उसी के आगे लिख लो माध्य विचलन गुणांक बराबर माध्य विचलन अपॉन माध्य विचलन अपॉन सांख्यिकी माध्य, माध्य विचलन अपॉन सांख्यिकी माध्य, माध्य विचलन गुणांक बराबर माध्य विचलन अपॉन सांख्यिकी माध्य। लिख लिया? अपॉन सांख्यिकी माध्य। अब फर्स्ट पॉइंट लिखिए, माध्यिका से लिया गया, माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन, माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन अन्य किसी मान से लिए गए माध्य विचलन से, माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन अन्य किसी मान से लिए गए माध्य विचलन से कम होता है। अन्य किसी मान से लिए गए माध्य विचलन से कम होता है। ठीक है, माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन अन्य किसी मान से लिए गए माध्य विचलन से कम होता है। माध्य विचलन गुणांक
माध्य विचलन गुणांक प्रकीर्णन, माध्य विचलन गुणांक प्रकीर्णन का सापेक्ष माप है, प्रकीर्णन का सापेक्ष माप है। यह चर के मानों की इकाई पर निर्भर नहीं करता, यह चर के मानों की इकाई पर निर्भर नहीं करता। निर्भर नहीं करता। फिनिश। फिर लिखिए, अब अलग से पॉइंट डालेंगे स्टार बनाकर। माध्य से माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन, तीनों से पढ़ना है अपन को माध्य विचलन। किस किस से? मीन, मीडियन और मोड। मीन होता है माध्य, मीन, मीडियन और मोड। मीन होता है माध्य, सिंपल एक्स बार। मीडियन होता है माध्यिका, माध्यिका, ठीक है। और मोड होता है बहुलक। तीनों से पढ़ना है। अब हर एक के अंदर तीन वैरायटी आएगी। एक पहली वैरायटी आएगी जिसमें केवल आंकड़े दिए होंगे, दूसरी वैरायटी आएगी जिसमें आंकड़े बारंबारता के साथ दिए होंगे, और तीसरी वैरायटी आएगी जिसमें वर्ग अंतराल दिया होगा। वापस सुनेंगे, हर एक के अंदर तीन वैरायटी आएगी। पहली वैरायटी जिसमें केवल आंकड़े होंगे, दूसरा जिसमें आंकड़ों के साथ बारंबारता होगी, एक्स और एफ की टेबल, और तीसरा जिसमें वर्ग अंतराल दिया होगा। पढ़ क्या है? 10th लेवल का है, थोड़ा 11th लेवल का है। 10th में माध्य, माध्यिका ये सब निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो वही वापस अपन पूरा कवर करते हैं। तो लिखिए पहले माध्य से माध्य विचलन, फिर MEDIAN, MEDIAN माध्यिका। और पहला पॉइंट डाले माध्य से माध्य विचलन। बस थ्योरेटिकल टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, ठीक है। एक ही वैरायटी, दो वैरायटी पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। और लगभग आज बुध गुरु शुक्र, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन या 4 दिन, बस इसी हफ्ते में खत्म हो जाएगा, ठीक है। शायद सैटरडे को तो हाफ चल रहा, अगर बचा भी तो सैटरडे के 1 घंटे में फिनिश हो जाएगा, अगर सारी क्लासें लगी तो। बाकी नहीं लगी तो फिर पता नहीं, कई बार गड़बड़ हो जाती है मेरी क्लास। लिखिए पहला पॉइंट इसके अंदर, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, तो सबसे पहला काम होगा माध्य निकालना। तो लिखिए, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो माध्य x बार बराबर समीशन ऑफ xi अपॉन n। पहले माध्य निकाल लिया, माध्य आ गया x बार, फिर माध्य विचलन बराबर, माध्य विचलन बराबर समीशन ऑफ xi माइनस x बार अपॉन n। हमने कहा था निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मतलब पॉजिटिव, मॉड्यूलस। निरपेक्ष वर्ड को ध्यान रखना, कई जगहों पे यूज आ जाता है। निरपेक्ष का मतलब पॉजिटिव, ठीक है, मॉड्यूलस। एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं इंग्लिश में, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट, एब्सोल्युटली यस, बस ठीक है। वैसे याद रखना, यस बोलते ना वहां पे, बस वैसे पॉजिटिव या। तो ये हो गया माध्य विचलन, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n। क्वेश्चन बाद में करा दूंगा, 3 वैरायटी पहले लिखवा देता हूं, फिर 3 वैरायटी के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। सेकंड लिखिए, माध्य से माध्य विचलन, पहला अवर्गीकृत आंकड़े, सेकंड अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अब की बार बारंबारता भी दी हुई है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन।
एक्स बार बराबर, याद होगा बारंबारता वाला, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, है ना। अच्छा ये ध्यान रखें, समीशन एफ आई को कैपिटल एन भी बोलते हैं, कई जगहों पे ये लिखा आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। आगे ये फिर माध्य विचलन बराबर, माध्य विचलन में क्या फर्क आएगा, यहां पे एफ आई गुणा हो जाएगा, बाहर मॉड के बाहर एफ आई गुणा हो जाएगा। एफ आई तो पॉजिटिव होता है, एफ आई क्या होता है, बारंबारता, कितनी बार आया, कितनी बार आया, एक बार आया, 4 बार आया, 6 बार आया, 8 बार आया, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव, मल्टीप्लाई बाय एफ आई, और डिवाइड में एन की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एन या समीशन ऑफ एफ आई। समझ गए क्या, इसके मल्टीप्लाई में एफ आई, डिवाइड में क्या आ जाएगा, कैपिटल एन या फिर समीशन ऑफ एफ आई। तो लिखिए माध्य विचलन बराबर, लिखो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। कैपिटल एन भी देखने को मिल सकता है, मतलब एक ही है। ठीक है, सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड वाला लिखिए, वर्गीकृत बारंबारता बंटन, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। थर्ड वाला वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या होगा, वर्गीकृत में वर्ग अंतराल दिया होगा, क्या करते थे वर्ग अंतराल के लिए, जैसे लिखा होता था 0 से 10, 10 से 20, फिर क्या करते थे इसके लिए, क्या किया, दोनों का जोड़ के बटा 2 या मध्य भाग, ऐसे निकालते थे, याद आया। तो इसमें लिखो वर्गीकृत आंकड़े के लिए, सर्वप्रथम दिए गए वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम दिए गए वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे जो कि x होगा, मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे जो कि x होगा। मध्य मान बोल दो यार, बिंदु तो कहां है, मध्य मान ज्ञात करेंगे जो कि x होगा, मध्य मान ज्ञात करेंगे जो कि x होगा। हो गया। बाकी हल कैसा होगा, सेम टू सेम इसकी विधि से। हल कैसा होगा, इसी विधि से। मध्य बिंदु आ गया तो क्या आ गया, x आ गया, x आ गया तो x आ गया, f आ गया तो x बार आ जाएगा। सेम माध्य विचलन, मतलब ये सेकंड वाला जो पॉइंट है ये सेम टू सेम फॉलो होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए सेम एज पॉइंट नंबर 2। वापस लिखना है तो वापस लिख लो, ये दोनों वापस लिख लो, जिसको वापस लिखना है, जिसको लिखना है सेम एज पॉइंट नंबर 2, आपकी इच्छा है। जिसको वापस लिखना है वापस लिखिए, जिसको क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। पहले इसके क्वेश्चन कर लेते, एक एक तीनों वैरायटी के, फिर आगे बढ़ जाएंगे। यस, थ्योरी भाई ये एक हुआ है, फिर इसके भी 3, इसके भी 3। अरे पढ़ने की छोड़ता है, ऐसे क्यों, अलग से कर लेता ना। हाँ तो 3-4 पन्ने छोड़ दे, थ्योरी आती जाएगी, फिर बाद में क्वेश्चन डाल देंगे 1-2 और वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आगे की जगह पीछे कर लेना, क्वेश्चन खाली रह जाएगा तो। करे, लिखिए पहला क्वेश्चन। अरे वो देना एक बार उस बुक में से, पीवाई की वाली। कल कौन पूछने आया था, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो अब आएगा। याद है क्या नंबर भी तुझे बेटा, याद है क्या नंबर?
नहीं याद होगा तो डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा, याद नहीं है तो बता, देख ढूंढ के बताना। कल जो पूछ रहा था ना वो आंकड़े वाला, एक दो वो भी पूछ रहा था शायद, टीचर विद्यार्थी स्टूडेंट कुछ ऐसा भी था, इस शुरुआत में ही है। ठीक है चलो तब तक लिखो। ओके लिखो। एक कक्षा के 8 छात्रों का भार, एक कक्षा के 8 छात्रों का भार लिखाऊ 42, 47, 52, 42 कॉमा कॉमा करके लिखते जाओ, 42, 47, 52, 42, 47, 52, 47, 37, 60, 47, 37, 60, 55, 38। माध्य से माध्य विचलन या सिंपल माध्य विचलन का भी माध्य से ही होता है। माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ज्यादा टाइम तो अपन खाएंगे नहीं, मतलब पूरा टेबल बनाओ लंबी लंबी और ऐसा नहीं, सिंपल अपन क्या देखना है, या माध्य देखना है, सबका योग बटा n, संख्या गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोला भी 8, ठीक है 8 वैल्यूज है, सबका योग करिए, डायरेक्ट x बार का मान आ जाएगा, सबको जोड़ के बता दो। 40 40 50, देखो पहले ना राउंड फिगर में जोड़ लो, फिर ऊपर की वैल्यू जोड़ लेना। 40 40 80 80, 4 तिया 12 और 1 13, 130, ऐसे करके जोड़ लो। हाँ बिल्कुल जोड़ना है सारा। हाँ बिल्कुल कटेगी। 32, ठीक है ये तो आ गया माध्य, ये तो आ गया सिंपल माध्य। अब माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार का मॉड, फिर उसका योग। तो मॉड निकालना है, इसका मतलब पॉजिटिव मान लेना है, तो x माइनस एक्स बार 42 माइनस 47, ठीक है तो डायरेक्ट लिखते जाओ। अब यार टेबल बना के क्या, ऐसे लिखते जाओ डायरेक्ट, 42 माइनस ये सब पॉजिटिव लेने भाई, x माइनस एक्स बार हर वैल्यू में से, और साथ में ऐड करते जाओ। घटाना आराम से सही, 47 माइनस 47.25, आराम से घटाएं, घटाने में गलतियां होती है, पॉइंट वाले इसलिए आते हैं, घटाने में गलतियां होती है, वहां पे प्रेशर प्लस जल्दीबाजी। अड़तालीस
50, 5 2 7। हो रही है ना, देखो 6.31 टोटल आएगा 50। ठीक है, तो माध्य विचलन 50.50 डिवाइडेड बाय 8, 6.31। आ गया क्या? आ गया। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में तो है जब आपको बारंबारता के साथ देगा, और थर्ड में जब वर्ग अंतराल भी साथ में देगा। तो वर्ग अंतराल वाला कर लेते हैं, दोनों में एक ही मेथड लगने वाला है। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये आंसर तो हो गया पूरा। नहीं नहीं नहीं, ये पीवाई क्यों नहीं है अभी, ऐसे ही है प्रैक्टिस के लिए। पहले आइडिया तो पकड़ो, पहले किताब दो है। ठीक है, फिर लिखिए आगे अगला क्वेश्चन। किसी कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का निम्न बारंबारता बंटन दिया गया है। प्राप्तांकों का निम्न बारंबारता बंटन दिया गया है। बना लो भाई। पचास 3 28 42। ये वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है। ठीक है, वैरायटी पर माध्य विचलन ज्ञात करना है। माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब माध्य विचलन के लिए पहला काम x ज्ञात करना। जैसे ही वर्ग अंतराल मिले x ज्ञात करेंगे। ठीक है, 5 15 25 35 45। कभी भी कंफ्यूजन हो दोनों को जोड़ के बटा दो। बेसिक तरीका यह है, यूज किया जाता है दोनों को जोड़ के बटा दो। 0 + 10 बटा 2 5। इस तरीके से निकाला जाता है मध्य बिंदु। अब सबसे पहला काम है हमें क्या ज्ञात करना है, x बार। और x बार के लिए फॉर्मूला है fi xi का योग बटा fi। तो fi तो ये रहा 100 है क्या, तो समीशन ऑफ fi बराबर 100 आ रहा है। जो जो फॉर्मूले रिक्वायरमेंट है वो चलते जाओ। पहला काम रिक्वायरमेंट क्या है, fi xi चाहिए x बार के लिए। तो fi गुणा xi तैयार करो। fi गुणा xi 15 कितना आ रहा है, x का मान तो fi xi
अरे ये एफ आई आ गया क्या? इसका योग 2200 जोड़ो, सही जोड़ो। $2500। चलो एक्स बार निकालिए। एक्स बार बराबर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समीशन ऑफ एफ आई 2500 बटा 100 एक्स बार तैयार हो गया। अब माध्य विचलन पे जाना है। माध्य विचलन के लिए पहले चाहिए एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। करो एक्स माइनस एक्स बार का मॉड। करते जाओ। एक्स से 5 माइनस 25 फॉर्मूला ये है। इसके लिए पहले ये चाहिए। फॉर्मूले ध्यान रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग टेबल बनती जा रही है। बस जो जो फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट आ रही है वो टेबल बनती जा रही है। एफ आई गुणा एक्स माइनस एक्स बार, एफ के साथ गुणा करेंगे 3 को 20 से 60, हो गया? यस। एफ आई 100 ये समीशन है। एफ आई से मतलब F1 को F1 से, समीशन वाले को थोड़ी गुणा करते बेटा, अपने अपने वाले को, तभी तो टेबल में आ रहे। पहले टोटल कितना आ रहा है? 680। आंसर आएगा 680 बटा 100। तो माध्य विचलन बराबर 6.8। ठीक है, आगे समझ में। अब अगर सेकंड वाला टाइप होता तो ये वर्ग नहीं दिया होगा, बाकी का क्वेश्चन मिलेगा आपको एक्स और एफ, अगर सेकंड टाइप वाला होगा तो। ठीक है, हो गया तीनों टाइप के क्वेश्चन एक एक। ठीक, सेकंड टाइप वाले में वर्ग अंतराल नहीं मिलेगा, एक्स और एफ मिलेगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। अब लिखो आगे थ्योरी में। नहीं मिलेगा, हाँ ये मिलेगा। सेकंड वाले टाइप में एक्स और एफ का जोड़ा मिलेगा, वही काम सारा हो जाएगा। लिखिए भाई, इसमें अलग से पॉइंट्स बना के लिखेंगे आगे उसी के ही। माध्य वाला ही चल रहा है अभी भी माध्य वाला ही चल रहा है, उसी में पॉइंट्स बना के लिखना है थ्योरी में। ठीक है, हाँ लिखो।
नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, यदि प्रत्येक आंकड़ों में टाइप नहीं है, बस पॉइंट्स है ऐसे ही अलग से। यदि प्रत्येक आंकड़ों में कोई भी अचर राशि जोड़ दी जाए अथवा घटा दी जाए अथवा गुणा कर दी जाए अथवा भाग कर दी जाए, तब माध्य में भी समान संक्रिया होगी। माध्य में भी समान संक्रिया होगी। माध्य में भी समान संक्रिया मतलब जोड़ने पे जोड़े जाएगा, घटाने पे घटाया जाएगा, गुणा करने पे गुणा और भाग करने पे भाग। समान संक्रिया का मतलब है जैसा का जैसा किया है वैसा का वैसा एक्स बार में हो जाएगा। मतलब पहले बोला गया आपको, मान लीजिए कोई आंकड़े हैं, उसका एक्स बार जो माध्य है वो एक्स बार है, ठीक है, या यूं बोल दो एक्स बार की वैल्यू 5 है। कोई आंकड़े है जिसमें एक्स बार की वैल्यू 5 है। अब बोला गया प्रत्येक अवयव में, प्रत्येक जो भी आंकड़े थे सब में के जोड़ा गया। अब बताओ फाइनल माध्य क्या आएगा? 5 प्लस के। फाइनल माध्य क्या आएगा? 5 प्लस के। अगर प्रत्येक अवयव में के घटाया गया, 5 माइनस के, गुणा किया गया 5 गुणा के, और भाग दिया गया तो 5 बटा के। इस लाइन का मतलब ये है। आ गया समझ में? जैसा आप आंकड़ों के साथ करेंगे प्रयोग, उसी प्रकार का प्रयोग यहां अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन लिखो। हाँ बस यही लाइन थी। लिखिए 16 प्रेक्षणों के हाँ पीवाई क्यू है, 16 प्रेक्षणों के आंकड़ों के समुच्चय का माध्य 16 है। 16 प्रेक्षणों के आंकड़ों के समुच्चय का माध्य 16 है। 16 प्रेक्षणों के आंकड़ों के समुच्चय का माध्य 16 है। यदि उनमें से एक 16 मान वाले प्रेक्षण को हटा दिया जाता है, 16 मान वाले प्रेक्षण को हटा दिया जाता है, यदि उनमें से एक 16 मान वाले प्रेक्षण को हटा दिया जाता है तथा 3 नए प्रेक्षण जिनका मान 3, 4, 5 है, तीन नए प्रेक्षण जिनका मान 3, 4, 5 है को आंकड़ों में जोड़ा जाता है। को आंकड़ों में जोड़ा जाता है। को आंकड़ों में जोड़ा जाता है। तब परिणामी आंकड़े का माध्य होगा। तब परिणामी आंकड़े का माध्य होगा। परिणामी आंकड़े का माध्य होगा। जी मेंस 2015। ये तो कर लोगे, बेसिक है बिल्कुल, 10th में किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। 16 प्रेक्षणों के आंकड़ों के समुच्चय का माध्य 16 है। मतलब ये बताओ मुझे टोटल वैल्यूज कितनी अवेलेबल है? आंकड़े कितने हैं? 16। ठीक है, तो नीचे तो आ गया 16 टोटल आंकड़े का माध्य 16। ऊपर क्या आता है? समीशन ऑफ
एक्स बार का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। एन आपको दिया है, 16 आंकड़े हैं और उसका माध्य भी 16 है। क्लियर है? इसका मतलब सभी पदों का योग वज्रगुणा एक्स बार का फॉर्मूला लिखा। एक्स बार का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। एन का मान भी 16 है और माध्य का मान भी 16 है। अब ये पूरे आंकड़ों का योग है, पूरे आंकड़ों का योग 16 जो आंकड़े हैं 2 3 4 5 10 15 20 जो भी उसमें आंकड़े हैं उन सब का योग है 256। अब उसमें बोला गया कि एक 16 मान वाले प्रेक्षण को हटा दिया गया है। तो किसको हटाया? 16 मान वाले प्रेक्षण को। ठीक है भाई, 256 टोटल में से एक 16 मान वाले प्रेक्षण को हटा दिया गया है और 3 4 5 जोड़ दिए गए। 3 4 5 जोड़ दिए गए। ठीक है, तो कितना बन गया नया समीशन? नया समीशन एक्स आई क्या हो गया? 256 माइनस 16 और 5 4 9 10 11 12 माइनस का 4 200। ठीक है, टोटल हमारे पास 16 वैल्यूज थी पहले। टोटल हमारे पास 16 आंकड़े थे। एक आंकड़ा गया, 15 रह गए, 3 नया आए। तो लिखो n बराबर 16 माइनस 1 प्लस 3। 16 थे, एक हटाया, 3 नया आए। कितना आ गया भाई? कर लोगे ना ऐसे तो क्वेश्चन? लड्डू प्रश्न अरे किए थे यार, 9वीं 10वीं में किए होंगे मतलब। अच्छा तुम तो कोरोना में थे क्या? फिर भी किए थे। सिर्फ माध्य माध्य में काम हुआ है, कुछ भी माध्य विचलन कुछ भी नहीं किया अपन ने, सिर्फ माध्य में काम हो गया। सिर्फ माध्य में एक आंकड़ा गया, 2 आंकड़े आए, 3 आंकड़े आए, हो गया। आंसर आ रहा है 14 आ रहा है ना भाई? चलो तो लिखो भाई एक और 2022 का प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट 2022। एक स्कूल में 25 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। औसत का मतलब भी यही होता है, माध्य, एवरेज, मीन, सब एक ही वर्ड है। ठीक है, एक स्कूल में 25 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, करना आपको है। अब औसत आयु 40 वर्ष है। एक अध्यापक 60 वर्ष की आयु में, एक अध्यापक 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है। एक अध्यापक 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है। सेवानिवृत्त मतलब हो गया रिटायरमेंट। ठीक है, तथा उसकी जगह पर एक नए अध्यापक की नियुक्ति होती है। उसके जगह पर एक नए अध्यापक की नियुक्ति होती है। हालांकि बहुत टाइम लग जाता है बट हो जाती है। ठीक है, यदि अब इस स्कूल में अध्यापकों की औसत आयु 39 वर्ष है, यदि अब इस स्कूल में अध्यापकों की औसत आयु 39 वर्ष है, तो नियुक्त किए गए अध्यापक की आयु वर्षों में, नए टीचर आए उनकी आयु क्या है ये बताना है आपको। 2022 जी मेंस
पहले फॉर्मूला लिखो, अरे अप्लाई करो करो करो। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? औसत मतलब माध्य वाला। एक्स बार, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एक्स अपॉन एन। या मैं बता दूंगा फिर मतलब क्या रहा। लगाओ लगाओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें आंकड़ा निकाल के देना है, वहां पे उल्टा पूछा था। क्या बोला है भाई? 25 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। औसत है 40, टोटल है 25 अध्यापक। ऐसे ही किया जल्दी। कितनी आई? हाँ भाई कितनी आ रही है? टोटल समीशन ऑफ एक्स आई आ गया 25 चौक 100 1000। अब ये टोटल आ गया, इसमें से 60 वर्ष का आदमी गया, ठीक है, तो 1000 माइनस 60 और एक नया आया, नए को कुछ भी मान लिया x, ठीक है। 1000 माइनस 60 प्लस एक्स, एक्स कंफ्यूजन करेगा, कुछ और मान लो p, ठीक है। p का नया आ गया, 60 का चले गए, तो ये हो गया 940 प्लस p। कितने रहे? 25 के 25 ही रहे टीचर्स तो, और एवरेज क्या हो गया? हल कर दो, p का मान निकल के आ जाएगा। हाँ? पच्चीस 39 975 माइनस 940 2022। अरे ईयर है। हो गया? अरे क्या हुआ? ये 975। चलो लिखो नेक्स्ट। आ जाओ थ्योरी में। क्वेश्चन में पीवाईक्यू जो आए हुए थे इस पे बेस्ड वो सब कर लिए, है ना टफ प्रश्नावली, और क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं आते हालांकि, है ना। अच्छा एक और बनता है इसमें, कई बार क्या कहता है माध्य विचलन के लिए वो माध्य ना देके बिंदु दे देता है।
मतलब 5 के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो जहां आप x बार फाइंड कर रहे हो ना, उसकी जगह क्या यूज करोगे? x बार की जगह 5। समझे? जैसे क्वेश्चन में बोल दिया, डेटा दिया हुआ है, आंकड़े दिए हुए, 5 के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो अभी हम किसके सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं? x बार के सापेक्ष। सारा काम x बार के सापेक्ष कर रहे हो ना, x बार घटा रहे हो, x बार के सापेक्ष हो रहा है। तो वहां पे क्या आ जाएगा? जहां जहां x बार है वहां वहां क्या आ जाएगी? वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, जहां जहां x बार है वहां वो संख्या आ जाएगी और x बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लिखो, लाइन लिख लो इसके लिए भी एक। यदि कभी किसी बिंदु कैपिटल A के सापेक्ष माध्य विचलन, किसी बिंदु कैपिटल A के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना हो, तब x बार की जगह वह बिंदु कैपिटल A रख दिया जाएगा। x बार की जगह वह बिंदु कैपिटल A रख दिया जाएगा। वह बिंदु कैपिटल A रख दिया जाएगा और फिर रख दिया जाएगा तो x बार की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो निकालना भी नहीं है, x बार का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए अब सेकेंड, माध्यिका से माध्य विचलन। अभी माध्य पूरा खत्म हो गया, अब माध्यिका शुरू करते हैं। माध्यिका से माध्य विचलन। माध्यिका से माध्य विचलन। फर्स्ट पॉइंट कौन सा वाला? फर्स्ट पॉइंट पहले क्या था? अवर्गीकृत आंकड़े। पहला पॉइंट अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ठीक है, माध्यिका निकालना तो आता ही होगा, भूल गए क्या होता है? सूत्र है, लिखो माध्यिका के लिए, लिखो पहले तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। इसमें लिखिए, सर्वप्रथम आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे। सर्वप्रथम आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। मतलब पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, हाँ जो भी होता है वो कोई भी एक क्रम में लिख सकते हैं, बढ़ते हुए या घटते हुए। तो अपन तो एक ही फिक्स कर लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। फिर लिखिए माध्यिका बराबर, हमेशा माध्यिका मतलब बीच का मान होता है, तो माध्यिका बराबर n+1/2। माध्यिका बराबर n+1/2 जब n विषम, जब स्मॉल n विषम हो। जब n सम हो, सम होगा तभी भाग जाएगा ना। ये लिखो, जब n सम हो, n/2 व n/2+1 वे पद का समांतर माध्य, वे पद का समांतर माध्य। और ये पद है, ये n+1/2 वा पद, और ये है n/2 व n/2+1 वे पद का समांतर माध्य। हाँ, ये माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का, वा पद, ये सिंगल पद है इसलिए वा पद, जब n विषम हो।
और ये है n बटा 2 व n बटा 2 प्लस 1 वे पद का समांतर माध्य जब n सम हो। ठीक है, वही सिस्टम है जैसे अपनी फिंगर्स 5 है तो मिड वैल्यू जो होगी 5 के लिए वो 1 बन जाएगी, है ना, 5 प्लस 1 बटा 2 मतलब तीसरी वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गई थर्ड पद। और इस वाले केस में क्या होगा, डायरेक्ट होगा प्लस अगला होगा फिर बटा दोनों का समांतर माध्य। क्या होता है समांतर माध्य, दोनों को जोड़ के बटा दो। ठीक है, आगे ये माध्यिका। अब लिखिए माध्यिका से माध्य विचलन, इसी में आगे अवर्गीकृत आंकड़े में चल रहे, माध्यिका निकाल ली। अब लिखेंगे माध्यिका से माध्य विचलन बराबर, माध्यिका से माध्य विचलन बराबर। चेक करो पिछली बार कैसे निकाला था माध्य से, क्या था फॉर्मूला, समीशन ऑफ पिछली बार वाले में x माइनस एक्स बार बटा n, n इसमें क्या होगा x बार की जगह, तो लिखो माध्यिका से माध्य विचलन बराबर माध्यिका से माध्य विचलन बराबर समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एम अपॉन एन। ये तो हो गया अवर्गीकृत आंकड़े। सेकंड लिखिए अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। लिखो इसमें याद है क्या माध्यिका कैसे निकालते हैं, इसमें संचयी बारंबारता याद है, संचयी बारंबारता पहली बारंबारता सीधी, फिर दोनों ऐड करके अगली, फिर ऐड करके अगली। चलो अभी क्वेश्चन करेंगे तब आएगा, तो लिखो सर्वप्रथम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सर्वप्रथम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखिए समीशन F बटा 2 या N बटा 2, समीशन FI बटा 2 या N बटा 2 का मान ज्ञात करेंगे तथा उस अंतराल वाली संचयी बारंबारता को सिलेक्ट करेंगे। जो ये वैल्यू आएगी ना वो वाली, क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उस अंतराल वाली संचयी बारंबारता को सिलेक्ट करेंगे। संचयी बारंबारता को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए x का मान माध्यिका होगा, जिसके लिए x का मान माध्यिका होगा, जिसके लिए x का मान माध्यिका होगा। अब प्रोसीजर है, कोई मैथमेटिकल वैसे नहीं है फॉर्मूला, प्रोसीजर है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये मेथड है। ठीक है, कैपिटल M आ गया, उसके बाद फॉर्मूला क्या बनेगा, माध्य विचलन, किससे, माध्यिका से माध्य विचलन बराबर, माध्यिका से माध्य विचलन बराबर वही सेम फॉर्मूला जो पीछे यूज किया था, देखो या फिर बड़ा N, हाँ
करेंगे तीनों वैरायटी के एक एक, आ जाएगा। नेक्स्ट लिखिए थर्ड वाली वैरायटी कौन सी थी? अंतराल वाला। तो लिखिए हाँ, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन। L प्लस n/2 माइनस f अपॉन स्मॉल f माध्यिका बराबर L प्लस, ये कैपिटल F कर रहा है, CF आती है ये, कैपिटल F स्मॉल f h। नहीं वो लिखनी जाएगी, वो कैपिटल F फॉर्मूला इस फॉर्मेट में होता है। लिखे एक एक वैल्यू लिखो। अरे एल वाले बाद में, पहले लिखो। सर्वप्रथम कैपिटल N/2 ज्ञात करेंगे। कैपिटल N/2 ज्ञात करेंगे तथा ठीक उससे बड़ी संचयी बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक उससे बड़ी संचयी बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को सिलेक्ट करेंगे। संचयी बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को सिलेक्ट करेंगे। उससे बड़ी, या फिर यूं बोल सकते हो जिस रेंज में आ रही हो, जैसे पहले लिखा था वही चीज है ना। उससे बड़ी भी वो एक ही लॉजिक होता है। उससे बड़ी, ठीक बड़ी वाले वर्ग अंतराल को सिलेक्ट करेंगे। कर लिया सेलेक्ट? ठीक है, पहला काम होगा मार्क करना। मार्क कर लिया, अब उसके बाद की कहानी शुरू होती है। फिर लिखेंगे स्मॉल एल बराबर, स्मॉल एल बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, 10वीं पढ़ा रहा हूं मैं, लिखो। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा लिखा। कैपिटल एन क्या होता है? समीशन है, ठीक है। एच क्या होगा? लिख लो, एच तो लिख लो, वर्ग अंतराल। एच होगा वर्ग अंतराल। कैपिटल एफ माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। कैपिटल एफ माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। स्मॉल एफ माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता, हाँ स्मॉल एफ। स्मॉल एफ हो गए सारे, और कोई पूछना है तो बोलो। पहचान गए? ठीक है, माध्यिका आ गई, फॉर्मूला वापस वही। माध्यिका से माध्य विचलन बराबर, लिख ले, इसी में लिख ले कहीं। अरे लास्ट पॉइंट है, माध्यिका से माध्य विचलन बराबर। ये रहा, सेम टू सेम। सेकेंड पॉइंट वाला सेम रहता है थर्ड में। समीशन ऑफ एफ आई माध्यिका से माध्य विचलन, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम क्या बेटा? एल क्या है? निम्न सीमा। ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, पड़ी रहेगी वहीं दिखेगी। लिखे क्या? चलो आ जाओ क्वेश्चंस पे।
लिखो पहला। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, निम्न आंकड़ों का माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। आंकड़े लिख लो, 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54, 44। जोड़ना नहीं है, देखो माध्यिका के लिए क्या करना है, पहले बढ़ते हुए क्रम में जमाओ। अब जो जो अपन ने थ्योरी में पढ़ा है उसको अप्लाई करो यहां पे। पहले माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका से हमने पढ़ा है, पहला काम है बढ़ते हुए क्रम में जमाना। बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं, सबसे छोटा है 34, वैल्यू तो बोल। 34 फिर 38, 42, 44, अरे 54, 55, 63, 70, 10 है तो सम हो गया। सम हो गया तो मेथड है 10/2 व 10/2 प्लस 1 वे पद का माध्य। ये तो हो गया 5 व छठे, 1 2 3 4 5। पांचवें व छठे पद का समांतर माध्य 47, 46 प्लस 48/2। तो कैपिटल एम बराबर आएगा 46 प्लस 48/2। कितना आ गया भाई? 47। अभी तो माध्य आया है, अब विचलन का जुगाड़ करेंगे। विचलन के लिए क्या होता है? x माइनस एम, मॉड में x माइनस एम। करते जाओ तो डायरेक्ट ही कर दो, आंकड़ों में दो, क्या टेबल बनाना है इसके लिए। तो लिखते हैं समीशन ऑफ x माइनस एम। चौंतीस, 44, 10, 3, 13। हाँ सब पॉजिटिव मॉड है ना। ग्यारहवीं में सबसे मजा आता है इस प्रश्नावली को पढ़ाने में। एक एक क्वेश्चन करा दिया मेथड का, उसके बाद पूरी प्रश्नावली शुरू हो जाओ। मतलब 11वीं क्लास में जब पढ़ाते हैं तो इस तरीके से होता है। फिर सब जोड़ते रहते हैं, घटाते रहते हैं, गुणा करते रहते हैं और गलत भी कर देते हैं। 8.6 86/10 है ना। घटाना सही नहीं आ रहा क्या? एक बार घटा बोल दे यार, 13 के बाद बोल। 9, 5,
7 8 23। x माइनस एम, ठीक है। फॉर्मूला होता है माध्य से माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय, नहीं यहां पे समीशन ही केवल रहना आता है, आंकड़े है इसलिए। इसको शो करने का वैसे तरीका है डेल एम, हो गया। एक वैरायटी होगी, सेकंड लिखिए। निम्न बंटन का माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हाँ क्वेश्चन, निम्न बंटन का माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। एक्स में लिखो, टेबल एक्स में खड़ी बना लो क्योंकि लंबी चलेगी। माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए बोल दिया, उसके बाद लिखिए टेबल में एक्स, एक्स के अंदर वैल्यू लिखिए 4 6 8 10 12 14 16। वापस बोल रहा हूं, एक्स के मान एक्स में है 4 6 8 10 12 14 16। अब आ जाओ एफ, एफ में है 2 4 5 3 2 1 4। बस शुरू हो जाओ, सब लिखवा रखा है थ्योरी में। दो चार पांच 3 2 1। सबसे पहले काम है सीएफ निकालना, संचयी बारंबारता। कैसे निकालते भाई? ये दोनों ऐड हो जाती है, 2 4 6 6 5 11 11 3 और हमेशा ध्यान रखें लास्ट वाली हमेशा सेम निकलेगी समीशन एफ के, क्योंकि ये क्या हुआ है ऐड होते हुए आइए तो लास्ट में हमेशा सेम हो जाएगी। पेज पलटे, पीछे थ्योरी पढ़े। बिल्कुल समीशन एफ बटा 2 करें। समीशन एफ बटा 2 21 बटा 2 10.5 10.5। कौन से अंतराल में आ रहा है? कौन से अंतराल में? संचयी बारंबारता में 10.5 अंतराल में, इस वाले अंतराल में आ रहा है। या यूं बोल सकते हो 10.5 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता, 10.5 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक है। तो कैपिटल है, तो कैपिटल एम हो गया यहां पे 10.5 जो है वो किस अंतराल में आ रहा है? इस अंतराल में आ रहा है संचयी बारंबारता के लिए, 11 तक जा रही है ये। तो उसके लिए x का मान जो होगा वो कहलाएगा माध्यिका। तो x का मान है 8, इसलिए माध्यिका हो गई 8। अब आओ फॉर्मूले पे, क्या क्या आगे निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लिखा है अपन ने? माध्य विचलन का सूत्र लिखा हुआ है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम एफ आई। तो अब पहले क्या चाहिए? एक्स आई माइनस एम चाहिए।
हाँ? जस्ट बड़ी, उस पूरी लाइन में x का मान, चार माइनस आठ, क्या पूरा आंसर निकाल दिया क्या? अभी तो ये काट पीट क्या, ये तो निकाल। एफ आई एक्स आई माइनस एम, इनको भी जोड़ दिया। बटे में सूत्र में है तो बाद में करते हो तो। आंसर भी आ गया। टोटल कितना आया लास्ट? 48। ये टोटल, इसकी टोटल की जरूरत ही नहीं है। हाँ भाई 4, 6 में से 8 गया तो सड़सठ आ रहा है। सड़सठ तो आ ही नहीं सकता यार, सम संख्या है। 32, 8 8 16, 8 3 24, जोड़ना यार। क्या बेटा? ऊपर समीशन है ना, तो समीशन करेंगे यहां आके। नहीं यार सर, ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब वही सब पढ़ के आए हुए हैं। टेबल है, फॉर्मूले को फॉलो करते जाना है टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है रुक गया। सौ विद्यार्थियों के निम्नलिखित 100 विद्यार्थियों के निम्नलिखित प्राप्तांकों से 100 विद्यार्थियों के निम्नलिखित प्राप्तांकों से माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। प्राप्तांकों से माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। कुल मिला के कहानी है यार। लिखो वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितने? 5। वर्ग अंतराल लिखो 0 से 10, चलाते जाओ आगे 50 तक। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 तक। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। पहुंच गए सब? बारंबारता पे आ जाओ।
विद्यार्थियों की संख्या बोला है, वैसे बारंबारता ही होती है वो। 8, 30, 40, 8, 30, 40, 12, 10, 8, 30, 40, 12, 10, ठीक है। बस पहले एक्स याद कर लो, माध्यिका के लिए जुगाड़ करो, पीछे पेज पलटो, ढूंढो। क्या सा पीछे पेज पलटो, देखो क्या मेथड लिखवाया है, फॉलो करते जाओ थ्योरी को। आठ, 30, 40, 12, 10। हाँ CF 8, 38, 78, 100/2 50। 50 कौन से अंतराल में आ रहा है? CF के 78 वाले में। सौ बटा दो 50, 50 से जस्ट बड़ी। ऐसे ना समझ में आए, अंतराल तो यूं समझ लो 50 से जस्ट बड़ी। पहुंच गए? उसके बाद 100 निकाल के रख लो। हाँ भाई, कौन पूछ रहा था एल क्या होगा? अब ढूंढो एल क्या होगा भाई। n/2 50 माइनस कैपिटल एफ। कैपिटल एफ ढूंढो, कैपिटल एफ। अरे पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी भाई। स्मॉल एफ कोई भी वैल्यू समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो, सब लिखवाया हुआ है साधारण शब्दों में। माध्य का वर्ग आसान शब्दों में लिखाया हुआ है, सारे मान पहचानना जरूरी है। नो नहीं आया वो पूछ लो। अच्छा आंसर हल कर दिया। ये m कितना आया? m m बराबर 23। ये माध्यिका आई है, अभी आंसर नहीं आया। अब आगे बढ़ो, माध्यिका सबकी आ गई 23, मान पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे xi और फिर fi गुणा xi माइनस m। बनाओ ये दो टेबल के दो पार्ट और कंप्लीट करो। xi माइनस m और f गुणा xi माइनस m। आंसर यार तुम बहुत जल्दी आंसर पे पहुंच जाते हो यार।
8.28। जल्दी कर लो तो बहुलक भी लिखवा दूंगा। टोटल आएगा 828। 828 बटा 100, 8.28। करो करो करो। मान आएगा 828 टोटल। हाँ हाँ 50 हो गया। 50 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता देख 78। बीस वर्ग अंतराल देखना। अरे मैं बता रहा हूँ वापस। हाँ तो बस। हाँ भाई ये देखो, एल ये है, एल कैपिटल एफ ये है, स्मॉल एफ ये है। लिख दूं इसमें, ये एल, एन ये रहा, बस। हाँ ये टोटल आएगा लास्ट में जाकर यहां पे 828 और फाइनल आंसर आएगा 8.28। वैल्यूज बोलूं क्या? 18 8 2, 18 8। अब गुणा कर रहे हैं एफ के साथ। 144 240 240 है ना, 80 सब जोड़ लो। दो दो 4, एक 5 और एक 6, 600 तो यही हो रहा है यार। लिखो आगे। देखिए थर्ड लिखिए बहुलक। बहुलक से माध्य विचलन, बहुलक से माध्य विचलन, बहुलक से माध्य विचलन।
अरे और किसी को पूछना है कि ये वैल्यूज कैसे पहचाननी है? देखो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। देखो सबसे पहले समीशन एफ आ गया 100 बटा 2 50, 50 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी में 50 से जस्ट बड़ी 78, पूरे को सिलेक्ट कर लिया। लो ये हो गया एल, ये इससे ऊपर वाली संचयी एफ, ये स्मॉल एफ, बस जमाया और हो गया एच, इसमें अंतर। ठीक है, ये हो गए सारे मान। अब लिखिए बहुलक से, तो लिखो इसमें पहला पॉइंट अवर्गीकृत। बहुलक में लिखिए अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, पहला पॉइंट लिखिए अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। फर्स्ट पॉइंट अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। लिखो इसमें आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला चर, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला चर बहुलक होता है। आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला चर बहुलक होता है। ठीक है, फिर लिखिए बहुलक से माध्य विचलन, बहुलक से माध्य विचलन, बहुलक से माध्य विचलन बराबर समीशन ऑफ xi माइनस जेड, जेड यहां पे बहुलक है, बहुलक बाहुल्य में मतलब ज्यादा बार आया हुआ। ठीक है, हो गया पहला। सेकंड पे जाइए, अवर्गीकृत बंटन, अवर्गीकृत बंटन, अवर्गीकृत बंटन क्या होता है? इसमें x होता है और f होता है। सबसे अधिक बारंबारता वाला, सबसे अधिक बारंबारता वाला, सबसे अधिक बारंबारता वाला x का मान, सबसे अधिक बारंबारता वाला x का मान बहुलक होगा। सबसे अधिक बारंबारता वाला x का मान बहुलक होगा। लिख लिया? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सबसे अधिक बारंबारता वाला समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस जेड बटा थर्ड लिखिए वर्गीकृत बंटन के लिए वर्गीकृत बंटन के लिए सब वर्गांतराल होगा और बारंबारता दी होगी, है ना। वर्गीकृत में क्या होगा? वर्गांतराल होगा और बारंबारता दी होगी। सबसे अधिक बारंबारता वाला, सबसे अधिक बारंबारता वाला बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। सबसे अधिक बारंबारता वाला बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। Z बराबर L प्लस Z बराबर L प्लस एफ नॉट माइनस एफ वन अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ नॉट माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। वर्ग आ गया। अब ये सारे मान लिखने,
एल पता ही है वर्ग में क्या होगा, निम्न सीमा। तो लिखो लिखो एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। स्मॉल एच बराबर वर्ग अंतराल, स्मॉल एच बराबर वर्ग अंतराल। F1 बराबर बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता। तो F1 हो गया पहले वाला। F0 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0, F0 मतलब F0 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 बराबर बहुलक वर्ग से पश्चात वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से पश्चात वर्ग की बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग कैसे मार्क होगा, सबसे अधिक बारंबारता, वो तो कहलाएगी उसकी बारंबारता F0, इसलिए F0 को आगे रखा है, F1 ऊपर F2 नीचे। ठीक है, F0 सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है तो हमेशा मान कैसा होगा, पॉजिटिव। लिखिए आगे लिखो। हाँ, मोड बराबर 3 मीडियन मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। हिंदी में भी लिख लो, कंफ्यूजन हो तो। तीनों में संबंध है आपस में, ध्यान रखना याद। 2 दिए हो तो तीसरा निकाल सकते हैं, 2 दिए हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, मोड बराबर 3 मीडियन, मतलब मोड मतलब हो गया अपना बहुलक, बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। क्लियर हो गया। लिखे इस पे क्वेश्चन। तीसरी वाली वैरायटी का क्वेश्चन लिख रहा हूं, तीसरा वाला। पहले वाले में कुछ है नहीं, जो अधिक बार आया वही होगा, जो अधिक बार आया वही होगा। तीसरा वाला लिख रहा हूं डायरेक्ट, लिखो। निम्न बारंबारता बंटन का निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एक टॉपिक आज पूरा हो गया है। उसके बाद मानक विचलन है जो कल से स्टार्ट करेंगे, फिर PYQ, फिर खत्म। इतना ही है। नहीं, ये बहुलक का है। अरे जेड है, ये बहुलक का फॉर्मूला है। अच्छा, माध्य विचलन का लिखा है नहीं क्या इसमें? अरे वही वाला है, यही है सेम। ये बहुलक है, बहुलक के बाद माध्य विचलन इससे निकलेगा, यही सेम जो सेकंड वाला फॉर्मूला होता है उसी से निकलता है थर्ड वाले में भी। ठीक है,
सेकंड वाला जो फॉर्मूला होता है उसी से थर्ड वाले में निकलता है, सेम टू सेम, बस फर्क आता है ये ज्ञात करने में। ठीक है, ये बहुलक है ना। क्लियर है सारी चीज? लिखा हुआ अब आगे लिखो। हाँ तो वर्ग अंतराल लिखो, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिखो क्वेश्चन में, वर्ग अंतराल लिखो। 140 से शुरू करो, 140 से 10-10 के अंतराल में 200 तक, 140 से 10-10 के अंतराल में 200 तक, ऐसे 140 से 150, 150 से, हाँ चलते जाओ 200 तक। पहुंच गए? अब लिखो 12 मारता, 4 6 10 12 9 3, 4 6 10 12 9 3 हो गया बस क्वेश्चन। अच्छा सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे अधिक बारंबारता वाला सेलेक्ट करना। हाँ प्रश्न इतना ही है बस, करो आप करो। हाँ निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। आंसर लिख लो 11.22 और करो अब जल्दी। आंसर लिख के दे रहा हूं पहले ही, अब कर, कंप्यूटर बोलेगा नहीं। करो करो इसे कंप्लीट करो। कहा नहीं? जेड बराबर आएगा 174 आ रहा है, ठीक है। जेड बराबर आ गया 174 और मानक वो माध्य विचलन आएगा 11.22।
आ गया? कल से करेंगे मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, वो सब जो प्रायिकता में भी था। टोटल आएगा लास्ट वाला 494 बटे 44। हो गया क्या? चलो करते ही खत्म, मिलते कल तक के लिए बाय बाय।